बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बार फिर से लगा बड़ा झटका। सक्षमता परीक्षा फेज 2 हुआ स्थगित। साथ ही साथ 6 दिवसीय प्रशिक्षण भी हुआ स्थगित। कहीं खुशी तो कहीं गम। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के लिए कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके लिए खुशी भरा पल है तो कईयों के लिए दुख का ये पल है। कई ऐसे शिक्षक जो खुशियां मना रहे हैं, वहीं कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके ऊपर गम के बादल छा गए हैं। बातें आती है सक्षमता परीक्षा 2 की, जिसके अंतर्गत शिक्षकों को यह भरोसा था कि कई महीनों से सक्षमता परीक्षा फेज 2 का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर किस तिथि को सफलतापूर्वक सक्षमता परीक्षा संपन्न हो जाए। वहीं इसके लिए परीक्षा की तिथि भी निर्धारित की गई थी और साथ ही साथ एडमिट कार्ड जारी करने की भी बातें कर दी गई थी, लेकिन फिर भी अंत समय में आकर इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। आखिर इसके पीछे का क्या राज है, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन 26 जून 2024 से लेकर 28 जून 2024 तक निर्धारित था और इसके क्रम में हमने खबर भी चलाई थी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, लेकिन सक्षमता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है। इससे शिक्षकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, उधर ये बिंदु तो खारिज हो गई थी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ही यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि 21 जून 2024 से तमाम शिक्षक अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यानी सक्षमता परीक्षा फेज 2 से संबंधित जो भी शिक्षक थे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते थे। इन बातों को देखते हुए तमाम नियोजित शिक्षकों को यह आशा बन चुकी थी कि अब हर हाल में सक्षमता परीक्षा फेज 2 की परीक्षा संपन्न हो जाएगी, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है और 21 जून को ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच ये खबर आती है अंत समय में कि अपरिहार्य कारणों से सक्षमता परीक्षा स्थगित की जाती है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से, उसमें सिर्फ व सिर्फ इस बात की चर्चा की गई है कि अपरिहार्य कारणों से दिनांक 26 जून 2024 से 28 जून 2024 तक होने वाली सक्षमता परीक्षा फेज 2 स्थगित की जाती है। दोस्तों, इसके संबंध में कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा है, जो कि 28 जून और 29 जून 2024 को निर्धारित है। और वहीं 28 जून को सक्षमता परीक्षा का भी आयोजन था। इस परिस्थिति में एक तिथि को दो परीक्षाएं टकराती नजर आ रही थी। यानी जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा फेज 2 में परीक्षा देने जा रहे थे, वही शिक्षक के लिए प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा 28 जून को ही निर्धारित थी। ऐसे में दोनों परीक्षाओं का एक साथ टकरा जाना बिल्कुल संभव प्रतीत हो रहा था। संभवतः इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अंतिम रूप से निर्णय लेते हुए 26 जून से लेकर 28 जून 2024 तक आयोजित होने वाले सभी कोटियों के शिक्षकों के लिए, चाहे वो बेसिक ग्रेड हो, स्नातक ग्रेड हो, माध्यमिक शिक्षक हो या उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हो, सभी के लिए सक्षमता परीक्षा फेज 2 स्थगित कर दी गई है। इसके लिए तिथियों का निर्धारण के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये कहा गया है कि बाद में इसकी सूचना दी जाएगी। यानी कब अब सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन किया जाएगा, इसके तिथि का निर्धारण बाद में किया जाएगा। वहीं दोस्तों, 6 दिवसीय प्रशिक्षण भी टल गई है और ये बातें हम कर रहे हैं प्रधानाध्यापकों के 6 दिवसीय प्रशिक्षण के संबंध में, जो प्रशिक्षण पटना विवार्ड में आयोजित होने वाली थी और यह प्रशिक्षण उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए आयोजित थी। इस संबंध में निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा पत्र जारी करते हुए यह आदेश दिया गया है कि 24 जून 2024 से लेकर 29 जून 2024 तक आयोजित होने वाली 6 दिवसीय प्रशिक्षण जो पटना विवार्ड में आयोजित थी, उन्हें अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। दोस्तों, इस पत्र में वैसे 20 जिलों का नाम अंकित किया गया है जिसके शिक्षक इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे थे और उन तमाम प्रधानाध्यापकों के लिए यह प्रशिक्षण अंतिम रूप से स्थगित कर दी गई है। दोस्तों, इसके संबंध में हमने खबर भी चलाई थी कि फिलहाल प्रशिक्षण को स्थगित किया जाना चाहिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का भी आयोजन है और साथ ही साथ प्रधानाध्यापक
और प्रधान शिक्षक की भी परीक्षा है। इसको देखते हुए हमने खबर चलाई थी कि या तो संबंधित शिक्षकों को इस प्रशिक्षण से मुक्त कर देना चाहिए या फिर प्रशिक्षण ही स्थगित कर देनी चाहिए। लेकिन प्रशिक्षण विभाग की ओर से इस प्रशिक्षण को स्थगित तो कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ व सिर्फ प्रधानाध्यापकों के लिए स्थगित किया गया है, और वो भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए। ऐसे में इस प्रशिक्षण के स्थगित होने का जुड़ाव सक्षमता परीक्षा या प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा से कहीं से भी जुड़ता नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कोई और कारण हो, क्योंकि पत्र में भी इस बात का हवाला दिया गया है कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। वहीं शिक्षकों के राहत देने वाली बात अगर होती तो तमाम शिक्षकों के लिए जो 6 दिवसीय FLN प्रशिक्षण है उसे स्थगित कर देनी चाहिए थी। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की गई है। खबरें ये चलाई जा रही है जरूर कोई ना कोई प्रशिक्षण परिषद द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम बता दें कि इस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं कई जिलों की ओर से प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों की सूची भी जारी कर दी गई है। देखना होगा कि आखिर प्रशिक्षण परिषद द्वारा अंतिम रूप से इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण अगर बाधित करेगा तो वो सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों को बाधित करेगा और प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों को, साथ ही साथ प्रधान शिक्षक की परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को प्रभावित करेगी यह प्रशिक्षण। हालांकि सक्षमता परीक्षा फेज 2 को स्थगित कर दिया गया है। इससे कम संभावना है कि प्रशिक्षण को स्थगित की जा सकती है, क्योंकि 2 दिनों की बात है, जिसमें एक दिन यानी 28 जून 2024 को माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा होनी है और 29 जून 2024 को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रधान शिक्षक पद की परीक्षा होने वाली है। ऐसे में सिर्फ एक दिन ही टकराती है प्रशिक्षण से, तो प्रशिक्षण केंद्र से भी छुट्टी देने का प्रावधान होता है। हो सकता है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा ये बातें स्वीकार कर ली जाए कि एक दिन के लिए शिक्षकों को ही प्रशिक्षण स्थल से मुक्त कर दिया जाए और प्रशिक्षण को प्रभावित न करते हुए बरकरार रखा जाए। लेकिन एक दिन की छुट्टी 2 दिनों में तब्दील हो जाती है। अगर कोई परीक्षा 28 जून को निर्धारित है तो इसके लिए हर हाल में शिक्षकों को 27 जून को ही प्रशिक्षण स्थल छोड़ देना होगा, क्योंकि जिस जिले में शिक्षक का प्रशिक्षण होना है उस जिले में उनका परीक्षा केंद्र नहीं है। वहीं 29 जून को जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके लिए शिक्षकों को 28 जून को ही प्रशिक्षण स्थल छोड़ देना होगा, क्योंकि उनके लिए भी जिस जिले में प्रशिक्षण आयोजित है उस जिले में उनका परीक्षा केंद्र नहीं है। इससे जहां शिक्षा विभाग और प्रशिक्षण परिषद यह मान रही है कि सिर्फ एक दिन प्रभावित होंगे, तो यह संभव नहीं है। हर हाल में 6 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत शिक्षकों का 2 दिन प्रशिक्षण बाधित होंगे। ऐसे में अंतिम रूप से प्रशिक्षण परिषद को निर्णय लेना चाहिए कि जब सक्षमता परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है और प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण को स्थगित किया जा सकता है, तो हर हाल में शिक्षकों से संबंधित 6 दिवसीय FLN प्रशिक्षण को स्थगित कर देनी चाहिए, जो प्रशिक्षण 24 जून 2024 से ही निर्धारित है। देखना होगा कि आखिर शिक्षा विभाग और प्रशिक्षण परिषद इस पर क्या संज्ञान लेती है, लेकिन प्रशिक्षण स्थगित किया जाना हर हाल में शिक्षकों के हित में होगा, क्योंकि ढेर सारे शिक्षक प्रधानाध्यापक की परीक्षा और प्रधान शिक्षक की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और 6 दिनों के प्रशिक्षण में 2 दिन उनका प्रशिक्षण बाधित हो जाएगा। और दोस्तों, चलते चलते हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 जो स्थगित किया गया है वो फिलहाल स्थगित किया गया है। जल्द ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस पर ठोस निर्णय लेते हुए आशा ये जताई जा रही है, और खबर जो छनके आ रही है वह जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा। ऐसे में शिक्षकों को हर हाल में राहत ही महसूस करनी चाहिए, क्योंकि एक साथ दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर पाना शिक्षकों के लिए संभव प्रतीत नहीं हो रहा था। इसलिए शिक्षकों के लिए यह राहत भरी ही खबर मानी जा सकती है, बशर्ते शिक्षा विभाग द्वारा अंदरूनी कोई चाल नहीं चली जा रही हो। लेकिन शिक्षकों की तैयारी संबंधी अगर बातें कह दी जाए तो शिक्षकों की तैयारी तभी सफल प्रतीत होगा जब शिक्षकों का FLN प्रशिक्षण स्थगित किया जाएगा। दोस्तों, ये थे आज के अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।